आप सबों को मेरा नमस्कार। सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहरा मधुबनी के उपशास्त्री कक्षा अंतर्गत आधुनिक विषय दर्शन के वर्ग में मैं डॉक्टर सुधीर कुमार झा जैन दर्शन में अनेकांतवाद विषय पर व्याख्यान उपस्थापित करने हेतु उपस्थित हूँ। जैन दर्शन का तत्वशास्त्री विचार अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। इस मत के अनुसार अनेक पदार्थ वास्तविक हैं और सभी अनंत गुणों से युक्त होते हैं। यह दर्शन वस्तुवादी एवं सापेक्षवाद अनेकवाद का समर्थक है। इसे वस्तुवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रत्येक पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करता है। इसे सापेक्षवादी इसलिए कहा जाता है कि यह किसी भी पदार्थ को निरपेक्ष नहीं मानता है। यह अनेकवाद का प्रवर्तक है क्योंकि यहाँ वास्तविकता की संख्या अनेक मानी गई है। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। तत्व अनंत धर्मात्मक है। कहा भी गया है, अनंत धर्मकम वस्तु अनंत धर्मात्मकमेव तत्वम। जैन दर्शन के अनुसार इस विश्व में हमें दो प्रकार के पदार्थों का अनुभव होता है। पहला जड़, दूसरा चेतन। जड़ पदार्थ को यहाँ पुद्गल कहा गया है, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा इत्यादि जड़ होने के कारण पुद्गल हैं। इस दर्शन में चेतन पदार्थ को जीव कहा गया है। पुद्गल और जीव एक दूसरे से पृथक, स्वतंत्र तथा वास्तविक हैं। इन दोनों की संख्या अनेक है। पुद्गल असंख्य होते हैं और जीव भी असंख्य। सभी पुद्गल जीव की संख्या अनेक मानने के कारण जैन दर्शन का तत्वमीमांसी विचार अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। यह दर्शन स्वीकार करता है कि प्रत्येक पुद्गल और प्रत्येक जीव के असंख्य पक्ष होते हैं और कोई भी पदार्थ या वस्तु असंख्य गुणों से युक्त हैं। यहाँ स्वीकार किया गया है अनंत धर्मकम वस्तु, अर्थात कोई भी वस्तु अनंत धर्मों से युक्त है। सीमित मानव के लिए यह संभव नहीं कि किसी भी वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सके। सीमित मानव किसी भी वस्तु के कुछ गुणों का ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। किसी भी वस्तु के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेना सर्वज्ञ हो जाना है। साधारण मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता। यही कारण है कि वह किसी भी वस्तु के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए जैन दर्शन स्वीकार करता है कि जो व्यक्ति किसी एक पदार्थ के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह वस्तुतः सभी पदार्थों के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। साथ ही जो व्यक्ति सभी पदार्थों के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है वह वस्तुतः एक पदार्थ के सभी गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। एको भावाः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः। मानव ज्ञान एकांगी, आंशिक, अपूर्ण, सापेक्ष एवं सीमित होता है। तदनुरूप व्यक्ति का परामर्श भी एकांगी, सापेक्ष, सीमित होता है, जिसे स्यादवाद के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः स्यादवाद तथा अनेकांतवाद एक ही सिद्धांत के दो पक्ष हैं। एक ज्ञान मीमांसी पक्ष है, दूसरा तत्वशास्त्री पक्ष। पहला पक्ष इस बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है। दूसरा पक्ष यह स्पष्ट करता है कि वास्तविकता की संख्या अनंत है।
जैन दर्शन का तत्वमीमांसी पक्ष यह स्वीकार करता है कि वास्तविकता अनेक हैं और ये सभी के सभी अनंत गुणों से युक्त हैं। जैन दर्शन किसी भी पदार्थ के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास करता है और जिस पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे द्रव्य या सब्सटेंस कहा जाता है। द्रव्य वह गुण है जो गुण तथा द्रव्य वह है जो गुण तथा पर्याय है, जिसमें गुण तथा पर्याय पाए जाते हैं। गुण पर्यायवाद द्रव्यम। अब प्रश्न उठता है कि गुण किसे कहा जाता है, अर्थात पर्याय क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में जैन दर्शन स्वीकार करता है कि किसी भी पदार्थ के असंख्य धर्मों में से जो धर्म शाश्वत तथा अनिवार्य होता है उन्हें गुण कहा जाता है। जो धर्म आकस्मिक होता है उन्हें पर्याय कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप टेबल एक वास्तविकता है जो असंख्य धर्मों से युक्त है। टेबल के असंख्य धर्मों में कुछ धर्म आवश्यक तथा अनिवार्य हैं, जैसे टेबलनेस। यह टेबल का ऐसा धर्म है जो टेबल के लिए अनिवार्य धर्म हो जाता है। इसे ही टेबल का गुण कहा जाता है। लेकिन टेबल में कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो आकस्मिक हैं, जैसे टेबल का छोटा होना, बड़ा होना, आयताकार होना, चौकोर होना, लकड़ी का होना, लोहा का होना इत्यादि। इन्हें टेबल का गुण नहीं कहा जाएगा बल्कि पर्याय कहा जाएगा। जैन दर्शन का द्रव्य विचार सामान्य धर्म विचार से भिन्न है, क्योंकि इनके अनुसार आवश्यक एवं अनावश्यक गुणों के आधार को ही द्रव्य कहते हैं, परंतु सामान्य द्रव्य विचार केवल आवश्यक गुणों को ही आधार मानकर द्रव्य को स्वीकार करता है। विवेचना से स्पष्ट होता है कि द्रव्य गुण में ऐसा संबंध है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। द्रव्य के अभाव में गुण नहीं हो सकता और गुण के अभाव में द्रव्य नहीं हो सकता। दोनों के बीच अविभोज्य संबंध है। उदाहरण के लिए मनुष्य का गुण मानवता है। इन दोनों के बीच अविभोज्य संबंध है। मनुष्य के अभाव में मानवता संभव नहीं है और मानवता के अभाव में मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्रव्य और गुण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। चूँकि द्रव्य गुण के शाश्वत स्वभाव होते हैं, अतः गुण को द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रकार का संबंध द्रव्य तथा पर्याय के बीच में नहीं है। पर्याय के अभाव में द्रव्य हो सकता है। द्रव्य तथा पर्याय के बीच ठीक उसी प्रकार का संबंध है जो संबंध समुद्र और उसके लहरों के बीच होता है। लहर के बिना समुद्र हो सकता है, लेकिन समुद्र के बिना लहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। द्रव्य तथा पर्याय के इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन का तत्वमीमांसी विचार यूनिटी एंड डिफरेंसेस या डिफरेंसेज एंड यूनिटी संबंधी विचार है। अर्थात कोई भी द्रव्य गुण की दृष्टि से एक शाश्वत तथा वास्तविक होता है, वही द्रव्य पर्याय की दृष्टि से अनेक, क्षणिक और अवास्तविक होता है। यह विचार ब्रह्मवाद बौद्ध दर्शन के बीच एक प्रकार का समन्वय है। जहाँ ब्रह्मवाद एक ब्रह्म को वास्तविक मानता है जो शाश्वत है, वहाँ बौद्ध दर्शन में किसी भी पदार्थ को शाश्वत नहीं माना जाता, अर्थात सर्वम क्षणिकम के सिद्धांत में विश्वास करता है। जैन दर्शन इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए वास्तविकता को शाश्वत तथा क्षणिक दोनों मानता है। गुण की दृष्टि से वास्तविक शाश्वत है
और पर्याय के दृष्टि से वह क्षणिक है। यही कारण है कि द्रव्य की परिभाषा एक दूसरे ही रूप में दी गई है, जिसके अनुसार द्रव्य वह है जिसकी उत्पत्ति विनाश होता है और शाश्वत होता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय विचार अनेकांतवादी है, जिसे तत्व मीमांसा की दृष्टि से अनेकांतवाद कहा जा गया है और ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से स्यादवाद कहा जाता है। वास्तव में ये दोनों अनेकवादी सापेक्षवादी वस्तुवाद के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। धन्यवाद।